मौसम चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पाए जाते हैं। ऐसे में डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए लगभग हर इंसान मेडिकल उपचार के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी आजमाता है। तो ऐसे में इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जालंधर की आयुर्वेदिक डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अनु रामपाल। तो चलिए डॉक्टर अनु से जानते हैं डेंगू का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि डेंगू फीवर जो है वो आखिर होता क्या है? डेंगू फीवर, जिसे हम आमतौर पे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ये बेसिकली एक फ्लू जैसी ही बीमारी है जो डेंगू वायरस से होती है। डेंगू वायरस जो है ये एडिस मॉस्किटो के थ्रू बंदे के शरीर में प्रवेश करता है। मतलब अगर किसी पर्सन को डेंगू है, उसे एडिस स्पीशीज के मॉस्किटो ने काट लिया, वो जो है डेंगू का इन्फेक्टेड ब्लड उसने सक कर लिया, फिर जब उसने एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो ये जो संक्रमण था उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। तो इस तरह से डेंगू होता है। इसके लक्षण की बात करें तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको डेंगू फीवर हो रहा है? डेंगू फीवर का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि डे 1 को डेंगू फीवर जो है बहुत तेज होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके साथ ही बॉडी में बहुत ज्यादा पेन्स होती हैं, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आंख के पीछे यानी कि आई बॉल में पेन फील होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये सारे, दिल घबराता है, उल्टी आने का दिल करता है, तो इस तरह के लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 तेज बुखार के साथ हो तो बहुत संभावना है कि आजकल के सीजन में पेशेंट को डेंगू हो। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? आयुर्वेद भी एक साइंस है, इसमें भी जड़ी बूटियों का लक्षणों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। एक बड़ा कॉमन नेम आप गुड़ुची, गिलोय सुनते हैं, तो गिलोय का रस के फॉर्म में काढ़े के रूप में यूज किया जाता है। इसमें जो है सूजन रोधी क्षमता होती है और इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक मैंने बुखार को उतारने वाला। तो साथ में मेथी है, मेथी में भी गिलोय जैसे ही सेम गुण पाए जाते हैं। मेथी के पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर या फिर उनका काढ़ा बनाकर पेशेंट को दिया जाता है। और आयुर्वेदिक ब्लड प्योरीफायर दिए जाते हैं, जैसे कि नीम हो गया, नीम का काढ़ा दिया जाता है। फिर सूदिंग प्रॉपर्टीज वाली जो है चीजें दी जाती हैं, जैसे एलोवेरा का जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसे फीवर हो गया, वो ले सकती है गिलोय? नहीं, प्रेग्नेंट लेडी जो है, आयुर्वेद भी जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइंस है, इसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं। जस्ट लाइक दूसरी पैथेस में, ट्रीटमेंट्स में कि इस केस में ये देना है, इसमें ये नहीं देना है, ऐसे भी आयुर्वेद में होता है। अब गिलोय में बहुत सारे गुण हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन उसका एक पॉइंट ये भी है कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को लो करता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज में ये रिस्की हो सकता है। डायबिटिक के पेशेंट को हम नहीं देते गिलोय कि सडन शुगर लेवल फॉल कर सकता है। तो जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके लें। यहाँ मैं बात करूंगी प्लेटलेट काउंट्स की। कई बार वो जो है काफी डाउन चले जाते हैं, तो आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उससे हम कैसे अपने प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ा सकते हैं? आयुर्वेद में सबसे ज्यादा तो ये है कि जी आयुर्वेद हो या कोई भी पैथी हो, सब में जो एक बेसिक चीज बोली जाती है कि आप अपने शरीर में पानी की मात्रा भरपूर रखें, यानी कि शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिए, उसमें नारियल का पानी लें, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका आप जूस लें, या फ्रेश वेजिटेबल्स है उसका आप सूप लें, ये सब ले सकते हैं। ड्यूरिंग डेंगू फीवर हमारे स्किन पे चकत्ते हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? देखो, डेंगू फीवर में मोस्टली स्किन रैशेज एक बड़ी कॉमन चीज है, पर जैसे जैसे डेंगू का फीवर जो है वो ज्यादातर 2 से 7 दिन तक रहता है। तो जैसे ही सिम्टम्स कम होने शुरू होते हैं वैसे ही ये चकत्ते, इनकी रेडनेस जो है वो कम होने लग जाती है। लेकिन फिर भी अगर बॉडी पे जलन है या खारिश ज्यादा हो रही है तो एलोवेरा जेल को फ्रिज में रख दीजिए। जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो उस ठंडी जेल को बॉडी पे, चकत्तों पे अप्लाई कीजिए, या फिर कैलामाइन लोशन भी लगाया जा सकता है। और अगेन पानी खूब पिए। मैम, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या इसमें परहेज रखना भी किसी चीज का होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जैसे कि इसमें मसालेदार, तेज मसालेदार जो है वो भोजन ना करें। जंक फूड तो वैसे ही हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मना करते हैं। पानी खूब पिए, टी और कॉफी जैसे जो कैफीन ड्रिंक्स हैं उन्हें नहीं लें, अल्कोहल अवॉइड करें। मैम, डेंगू की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो है गंभीर अवस्था की बात करें, गंभीर सिचुएशन की, तो वो कौन सी होती है? डेंगू में बेसिकली 3 टाइप का डेंगू जो है वो डिस्कस होता है। एक तो जो हमने सामान्य डेंगू के लक्षण डिस्कस किए थे, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है।
इसमें जो हमने पहले सारे सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो तो होते ही हैं, साथ में ब्लीडिंग होने, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। जैसे मसूड़ों से ब्लड आता है, नाक से ब्लड आता है, या फिर यूरिन में ब्लड आ सकता है, जब आप स्टूल पास करते हैं मल में ब्लड आ सकता है। इस तरह से जो है ब्लड पास होता है, ये एक सीरियस कंडीशन होती है। लेकिन लास्ट जो कंडीशन होती है डेंगू की, उसको हम DSS कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें रोगी जो है वो धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है, उसकी पल्स कभी तो बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है, BP फॉल कर जाता है। जो DSS की सिचुएशन है, इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कहते हैं, मतलब इसमें जान का खतरा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कृपया घर पे होम रेमेडीज मत कीजिए, इमीडिएटली अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। मैम बहुत बार लोग इस बात पे कहते भी हैं, मतलब मिथ भी है लोगों का, कि जो डेंगू मच्छर है वो सिर्फ दिन में ही काटता है। कुछ हद तक सही, कुछ हद तक गलत, क्योंकि डेंगू मच्छर जो है दिन में ज्यादा एक्टिव होता है, तो दिन में ज्यादा काटता है। पर ऐसा बिल्कुल भी किसी रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है कि ये सनसेट के बाद नहीं काटता। ये रात को भी एक्टिव होता है, हाँ डे के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन ये रात को भी काट सकता है। सो डोंट फील सेफ इन नाइट कि हमें मच्छर नहीं काटेगा। हम बात करें इसके काटने की, तो बॉडी के सबसे ज्यादा किस पार्ट पे ये अटैक करता है? अगेन इसको लेके नॉर्मली सुनने में आता है कि ये जी एल्बोज पे काटता है, कोनियों पे या फिर टखनों पे, एंकल्स पे काटता है, क्योंकि ये 3 फुट तक उड़ सकता है। तो एक ये बहुत है ना कि 3 फुट तक उड़ सकता है तो इतना ही काटेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक अदर मॉस्किटोज ये बॉडी के एक्सपोज पार्ट पे काट सकता है, हाँ ज्यादातर कोहनी और एंकल्स के आसपास काटता है। मैम हमने बात करी कि डेंगू होता क्या है, उसके लक्षणों की बात करी, ट्रीटमेंट की बात करी, लेकिन अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो उसका हम मतलब लोगों को क्या हम बता सकते हैं कि हाँ किस तरीके से आपको डेंगू से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए, कवर्ड कपड़े पहनिए, पूरी बाजू के पहनिए, फुल लेंथ पहनिए, अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखिए, और जो स्टेगनेंट वाटर होता है जिसको हम कहते हैं खड़ा पानी, क्योंकि हमें पता है कि एडीज मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में ब्रीड करता है, साफ खड़े पानी में। तो अपने घरों के आसपास या अपने वर्किंग प्लेसेस के आसपास जो है वो पानी खड़ा नहीं रहने दें। साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें। पसीने की महक डेंगू को अट्रैक्ट करती है, डेंगू के मच्छर को अट्रैक्ट करती है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो शार्प परफ्यूम्स होते हैं ये भी एडीज मॉस्किटो को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि शार्प फ्रेग्रेंस वाली चीजें मत यूज कीजिए, और दिन में 2 बार नहाइए। जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है वो दिन में 2 बार नहाएं, और जिनको फीवर है वो भी नहाएं। जी मैम, कई बार होता है कई लोग बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मतलब इससे बचना है, आपने कहा कि वो नहीं यूज़ करना है डेंगू के लिए, लेकिन अगर वो फिर भी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उन्हें हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उन्हें? देखिए कुछ लोग ना एडिक्टेड होते हैं, या यू विल फाइंड हमारी भी कुछ आदतें होती है जिनके बिना हमें लगता है हमारा डे शुरू नहीं होता। तो इन दैट केस आप बहुत माइल्ड परफ्यूम्स यूज कीजिए, और डायरेक्ट बॉडी पे जो है वो स्प्रे ना करिए, ड्यूज को अवॉइड करिए। कोई भी फ्रेग्रेंस जैसे इत्र हो गया या फिर वो हो गया, वो डायरेक्ट बॉडी पे नहीं लगाइए। आप कपड़ों पे स्प्रे करके लाइट सा फिर पहन सकते हैं अगर बहुत ही है तो। मैम जैसे इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर हम बात करते हैं कि एलोपैथिक में हम जब मेडिसिन लेते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है। तो कितने दिनों के बाद, क्योंकि हम सबको ही पता है, एक जनरल क्वेश्चन है कि हम जब बुखार में हैं तो हम नहाते नहीं हैं, तो कई लोग कहते हैं नहीं नहाना ज़रूरी है, पसीना आया है, जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या वाकई में ड्यूरिंग बुखार या बुखार ठीक होने के बाद कितने टाइम पीरियड में नहा लेना चाहिए? बुखार में भी नहाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडीज मॉस्किटो को पसीने की महक अट्रैक्ट करती है, तो बुखार में जब भी हम एंटीपायरेटिक बुखार उतारने वाली दवाइयाँ देते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं, तो रोगी को जब बुखार उतरता है उसको पसीना आता है। एक बॉडी में आप कभी भी देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है उसके पास एक अजीब सी आपको स्मेल ही फील करा देती है कि ये ठीक नहीं है, तो वो नहा के ही क्लीन होगा। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, बुखार में भी नहाएं। ये नहीं कि कितने दिन घर के बड़े बुजुर्ग ही कह देते हैं कि नहीं बुखार है, नहाना नहीं है, कल नहा लेना। उनसे मेरी विनती है कि मच्छर को वैसे बहुत जगह मिली हुई है घूमने की, तो प्लीज ऐसे काम करके घर पे इनवाइट मत कीजिए। और इसमें जो है डाइट का कितना ध्यान रखने की जरूरत है? डाइट बैलेंस्ड ले, जैसे हमने जो डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए हैं कि जो मसालेदार फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूज़ ना करें।
कुछ देर के लिए। जंक फूड तो मैं कहूँगी कभी भी नहीं यूज करें। तो स्पाइसी फूड है जो डाइजेशन में हैवी होता है, क्योंकि डेंगू से हमारी डाइजेशन सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हैवी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, तो जब वो डाइजेस्ट नहीं होंगी तो एक और कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएगी। तो लाइट डाइट लें, नॉर्मल लें, हाइड्रेटेड है। मैम अब हमारे दर्शकों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मेरा एक प्यारा सा मैसेज यही है कि पहले से ही सावधानी बरती है। डेंगू होने पे क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेंगू ना हो। तो उसके लिए जो भी हमने प्रिकॉशंस डिस्कस की हैं वो फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, डेंगू कंटेजियस नहीं है। ये कभी भी किसी एक बंदे से डायरेक्ट दूसरे बंदे को नहीं होता। ये तभी होता है जब किसी को मॉस्किटो काटता है, एडीज मॉस्किटो, और फिर वो मॉस्किटो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो अगर किसी अपने को या किसी को भी डेंगू हो जाए तो उससे भागिए मत, उसकी केयर कीजिए ताकि जो है वो हीलिंग हो उसकी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनु रामपाल, जिन्होंने डेंगू को लेके बहुत ही अच्छी बातें बताई। उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी बातों पे गौर करेंगे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।